नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आने वाले लोकसभा चुनाव में अब सबकी नज़रें नगीना सीट पर रहेंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने नगीना से मनोज कुमार को प्रत्याशी बनाकर सभी को चौंका दिया है। खासकर चंद्रशेखर आज़ाद के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। इस बीच क्या चंद्रशेखर आज़ाद का साथ बहन कुमारी मायावती की बहुजन समाज पार्टी देती हुई नजर आएगी? सवाल बहुत बड़ा है। फिलहाल तो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए मुसीबत ये है कि बसपा नगीना सीट बसपा के खाते की है। पिछली बार जब सपा बसपा गठबंधन में थे तो जीत बसपा कैंडिडेट की हुई थी। फिलहाल इस बात की चर्चा थी कि आकाश आनंद को यहां से प्रत्याशी बनाया जा सकता है, लेकिन अब एक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर मायावती चंद्रशेखर आज़ाद को समर्थन करती हैं तो ये बड़ा संदेश जाएगा कि वो युवाओं पर भरोसा जता रही हैं, जो कि ज़मीनी स्तर पर उतरकर बहुजन समाज के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आकाश आनंद से जब चंद्रशेखर आज़ाद के आज़ाद समाज पार्टी संग गठबंधन या चंद्रशेखर को बसपा में एंट्री के लिए सवाल पूछा गया तो चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर पहले तो आकाश आनंद ने पहचानने से ही इनकार कर दिया था। जब राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर आकाश आनंद राजस्थान पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को पहचानने से ही इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा, कौन चंद्रशेखर आज़ाद, हम ऐसे किसी नेता को नहीं जानते। दोस्तों सोचिए, चंद्रशेखर आज़ाद जो कि बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज के हक और अधिकार के लिए अपने दिन और अपनी रातों की भी नींद उड़ाकर उनके हक और अधिकार के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उन चंद्रशेखर आज़ाद को आकाश आनंद ने पहचानने से इनकार कर दिया। और इसके बाद जब एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर आकाश आनंद से सवाल किया गया तो चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति को लेकर आकाश आनंद ने साफ कहा था कि वह जिस लिहाज से राजनीति करते हैं, जिस तरीके से जनता के बीच उतरकर अपने तेवर दिखाते हैं, युवाओं को भ्रमित करते हैं, वह गलत तरीका है राजनीति करने का और इस राजनीति के तरीके को बसपा कभी नहीं अपनाएगी। इस बीच जब चंद्रशेखर आज़ाद से मायावती की बसपा संगठबंधन या आकाश आनंद को समर्थन देने की बात पूछी गई तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था, आकाश आनंद मेरे छोटे भाई जैसे हैं, उनका काफ़ी सम्मान करते हैं, उनको Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली जो कि उनको मिलनी चाहिए थी, वो उसके हकदार हैं, क्योंकि अब चुनाव के समय ज़मीनी स्तर पर जाएंगे। और इस बीच उन्होंने बहन कुमारी मायावती की बसपा संग गठबंधन पर कहा था कि अगर मायावती को मुझे अपनाना होता या अपनी पार्टी में शामिल करना होता या गठबंधन करना होता तो पहले ही इस मामले पर कोई न कोई टीका टिप्पणी की होती, लेकिन मायावती ने कभी भी इस मामले पर कोई बात नहीं की। लेकिन इस पर चंद्रशेखर आज़ाद ने निराशा नहीं जाहिर की थी। उन्होंने कहा, वो तो एक माँ की तरह हैं मेरे लिए और माँ कभी भी अपने मन का बात, अपने मन का प्यार जनता के सामने नहीं दिखाती। माँ के मन में कभी भी अपने बच्चों के लिए दुर्भावना नहीं आती है। ये चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, उनके मन के अंदर मेरे लिए प्यार है, ये उन्हें भी पता है और मुझे भी पता है। आज नहीं तो कल वे मुझे अपनाएंगी और कहेंगी चंद्रशेखर आज़ाद मेरा बेटा है। तो इस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद के लिए बहन कुमारी मायावती के लिए उनके मन में उम्मीद है जो कि बसपा का साथ मिलेगा। लेकिन अब मुसीबत की घड़ी है आज़ाद के लिए, क्योंकि वो अकेले खड़े हैं और अकेले लड़ेंगे तो क्या जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। इस बात को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ जो समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा तो
कुछ ही घंटों बाद यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद का पोस्ट आया सामने, जहाँ वे लिखते हैं कि जो कमज़ोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं, जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को उम्मीद है कि वो अकेले दम पर ही खेल कर जाएंगे। क्या आपको लगता है कि बसपा को ऐसे समय में चंद्रशेखर आज़ाद का साथ देकर बहुजन समाज को साधना चाहिए या नहीं? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। दोस्तों, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज के लिए लड़ते हैं, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं, बहुजन समाज के साथ अन्याय होने पर दिन हो या रात वो परवाह किए बिना उनके मुसीबतों में उनका साथ देते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद क्या बहुजन समाज पार्टी के आने वाले समय में बड़े नेता बनने के लायक हैं या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल मान्यवर काशीराम साहब जी की जयंती पर उन्होंने अपनी रैली निकाली थी, जिसमें जनता की एक बहुत सारे हुजूम देखने को मिले हैं। उनकी रैली में जिस तरह से जनता ने चंद्रशेखर आज़ाद के नारे लगाए हैं, देखना तो ये काफ़ी दिलचस्प रहा कि फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में जनता अपने आप को भी निछावर करने के लिए तैयार है। जनता को अगर खून देने की ज़रूरत पड़ी तो जनता खून देने के लिए भी तैयार है चंद्रशेखर आज़ाद के लिए। तो आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल मिलेंगे जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। फिलहाल हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।